गढ़वा में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई। रंका की दो बहनें बूंडी गांव जाने के लिए घर से निकली थीं। रास्ते में दोनों बहनों ने पिकअप वैन से लिफ्ट लिया। उस वैन में ड्राइवर और उसके अलावा 3 और युवक सवार थे। रास्ता साफ देखकर चारों दरिंदे उन दोनों बहनों को सलिया जंगल ले गए और उनसे छेड़खानी करने लगे। इसी बीच एक बहन मौके से जान बचाकर भाग निकली, जबकि दूसरी बहन को दरिंदों ने बांध दिया और उसकी इज्जत लूट ली। पीड़ितों के बयान पर रंका पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वन संरक्षण नियम 2022 का जोरदार विरोध किया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को बदलकर वन संरक्षण नियम 2022 कर दिया। इसके तहत वन भूमि का उपयोग करने के लिए अब ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी नहीं रह गई है, यानी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलते ही वन भूमि का बेरोक टोक इस्तेमाल हो सकेगा। जबकि झारखंड के आदिवासी सालों से जंगल और पेड़ों की रक्षा करते आए हैं। नए नियम से आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस लगेगी। उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से नए वन संरक्षण नियम 2022 पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। बोकारो में आदिवासी और मुस्लिम युवकों के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है, तो कांग्रेस ने पलटवार किया है। चंद्रपुरा में चाय की चुस्की को लेकर आदिवासियों और मुस्लिम युवकों के बीच हुई भिड़ंत पर सियासी रस्साकशी बढ़ती जा रही है। बोकारो पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मारपीट में घायल 2 आदिवासी युवक चास के निजी अस्पताल में एडमिट हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दोनों घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और बोकारो पुलिस के साथ साथ जेएमएम और कांग्रेस पर आरोपियों को बचाने का इल्जाम लगा दिया। और आज चंदपुरा में भी जो घटना घटी, कि सरकार में वोट बैंक और तुष्टीकरण के तहत एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देकर आज आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार हो। पिछले 27 सितंबर को आदिवासी और मुस्लिम युवकों के बीच हुई भिड़ंत को लेकर चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं, तो कभी बीजेपी का खेमा पुतला फूंक कर हंगामा मचा रहा है। बोकारो पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है, पर बीजेपी नेता रघुवर दास के मुस्लिम तुष्टीकरण के ताजा आरोपों ने कांग्रेसियों को तिलमिला कर रख दिया है। तरह की राजनीति, अगर राजनीति करने आए तो राजनीति कीजिए, फिर श्रद्धांजलि देने मत आइए, और श्रद्धांजलि देने आए तो राजनीति मत कीजिए। तो हमें लगता है कि भाजपा की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि चाहे किसी के घर में कितना बड़ा शोक हो, लेकिन बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना इनकी आदत बन गई। आदिवासी के साथ मारपीट हुई और जिन्होंने मारपीट किया वो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो पूरी पुलिस जांच कर चुकी है और जांच के क्रम में जो दोषी थे उनको जेल भी भेज दिया गया है। तो कहाँ सरकार चिंता नहीं कर रही है आदिवासियों के लिए, या फिर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। बोकारो में चाय की प्याली से उठा सियासी तूफान दिन ब दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। बीजेपी के ताजा राजनीतिक हमलों और जेएमएम कांग्रेस के जवाबी पलटवार से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। बोकारो के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री समरेश सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। चंदन क्यारी के देउलटांड में इजुरी नदी के किनारे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर परिजनों के साथ साथ समर्थकों और कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। चास के एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की देखरेख में राजकीय सम्मान की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान बोकारो पुलिस के जवानों ने हवाई फायरिंग कर दिवंगत नेता को सलामी दी।
समरेश सिंह के छोटे बेटे संग्राम सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इसके साथ ही एक युग का अंत हो गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो में दिवंगत दिग्गज नेता समरेश सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समरेश सिंह मुंडा सरकार में मंत्री रह चुके थे। उन्हें याद करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि समरेश सिंह ने हमेशा से झारखंड और झारखंड वासियों के हित में काम किया और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे मंत्रिमंडल में रहे। मैं जब मुख्यमंत्री था वो हमारे मंत्रिपरिषद के एक सदस्य रहे। झारखंड के प्रति उनकी एक अलग संवेदनशीलता रही। यहाँ के समस्याओं के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के भविष्य के प्रति वो लगातार चिंता करते थे। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल की अवैध संपत्ति जब्त करने की ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर करारा वार हो रहा है। पूजा सिंघल के साथ साथ दूसरे भ्रष्टाचारियों पर भी केंद्रीय एजेंसियां कड़ी कार्रवाई करेंगी। एक सरकारी पदाधिकारी नौकरशाह के यहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अगर जब्त होती है तो इसका मतलब है कि झारखंड को राजनेताओं ने, वरिष्ठ नौकरशाहों ने दोनों हाथों से लूटने का काम किया। बोकारो में जमीन के लिए जल सत्याग्रह कर रहे 5 विस्थापितों को प्रशासन ने पानी से निकलवाया और उन्हें बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डीसी ने विस्थापितों की मांगों पर कार्रवाई की बात कही है। कड़ाके की ठंड के बीच बर्फीले पानी में खड़ी ये ग्रामीण अपने घर और अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। ये वही ग्रामीण हैं जिन्होंने बोकारो स्टील प्लांट के लिए अपनी जमीन दी थी ताकि इनके क्षेत्र का विकास हो सके, घर के युवाओं को रोजगार मिल सके। पर सरकार के वादों पर भरोसा करना इन्हें महंगा पड़ गया। ना तो इन्हें नई जमीन मिली, ना ही रोजगार। जो जमीन इन्हें दी जानी थी उस पर भी दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि अतिक्रमणकारियों के साथ विभाग की मिलीभगत है और डीपीएलआर के द्वारा जमीन का बंदरबाट हो रहा है, पैसों का खेल हो रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। 2020 में 33 अतिक्रमणकारी का बाकायदा लिस्ट निकला हुआ है डीपीएलआर के विभाग के द्वारा, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 4 से 5 लाख रुपया लेकर पर्चा दिया जाता है। विस्थापित युवाओं ने सेक्टर 9 स्थित कूलिंग पॉन्ड में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू किया है। आंदोलनकारी नेता जयराम महतो भी इन युवाओं के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राज्य के विकास के लिए अपने जमीन का त्याग किया, आज उन्हीं के साथ सरकार अन्याय कर रही है। आज पूरे देश में अगर बोकारो का नाम है तो उसके पीछे जो उद्योग बसे हैं उनमें लोगों ने अपनी ज़मीनें दी है। आज कभी सेल के माध्यम से, कभी ज़मीन का अतिक्रमण किया गया है, अधिग्रहण किया गया है, तो कभी एनएचआई जब चौड़ीकरण होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है, तब इनका ज़मीन लिया गया है और बदले में जो बीपीएलआर विभाग है उसके माध्यम से मुआवजा के तौर पर ज़मीन आवंटित करने का प्रावधान है 10 डिसमिल, लेकिन आज वो 10 डिसमिल ज़मीन भी नहीं मिल पाया है। आज ऊपर से उनकी दया दृष्टि उन पर है जो लोग अतिक्रमणकारी हैं, जो कब्जा करके बैठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर कई बार विभाग से शिकायत भी की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस प्रकार से ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है, जयराम महतो भी इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आंदोलन एक बृहत रूप ले सकता है और बोकारो जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो विस्थापित हैं, जिन्होंने जमीन दिया, प्लांट को बसाया, उनका हक अधिकार जल्द मिले। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही रेलवे के जेसीबी ने 40 साल पुरानी अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया। जेसीबी का पीला पंजा चलते ही कंक्रीट की इमारत मिट्टी में मिलने लगी।
बुलडोजर के इस्पाती पंजे ने जैसे ही करारा वार किया, 40 साल पुराने सिंह होटल की दरोदीवार भरभरा कर ढह गई। जेसीबी का पंजा बार बार चलता रहा और टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे की जमीन पर खड़ी अवैध बिल्डिंग का नामो निशान मिटता रहा। दरअसल इस जमीन को लेकर पिछले कई साल से रेलवे और अतिक्रमणकारियों के बीच कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। इसी बीच अदालत ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, रेलवे की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और जिस जगह पर अवैध इमारतें खड़ी थी, वो इलाका चंद मिनटों में इमारतों के मलबे में बदल गया। वो क्या था वो तो मैं पुराना ये नहीं बता सकता हूँ। अब फिलहाल ये कोर्ट का ऑर्डर था जो कि हमारा रेलवे का फेवर में हुआ, तो इसे अभियान हुआ है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पिछले 40 साल से भी ज्यादा वक्त से कई होटलें और दुकानें चल रही थी, जिसे हटाने के लिए रेलवे सालों से प्रयास कर रहा था, पर हर बार विरोध के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान पर ब्रेक लगता रहा। लेकिन इस बार रेलवे ने कमर कस ली थी, अदालत से भी मंजूरी मिल गई और रेलवे ने बिना देर किए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर जमशेदपुर पुलिस और आरपीएफ जवान तैनात रहे। लोग जितना भी है अभी रेल परिसर में है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, झोपड़ी है, जो रख रहा है, क्रिमिनल क्राइम कम करने के लिए हम लोग उसको हटा रहा है। जेसीबी के पहिए जैसे ही टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर थमे, चारों ओर कोहराम मच गया। कई फुटपाथी दुकानदारों ने समय रहते अपना सामान समेट लिया, जो नहीं माने उनकी अवैध इमारतों को जेसीबी ने तहस नहस कर दिया। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। धनबाद के कतरास थाना से महज कुछ दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाया। मार्बल दुकानदार पर अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। हालांकि दुकानदार इस घटना में बाल बाल बच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मोटरसाइकिल में 2 लड़का जवान टाइप का आया, एक ड्राइविंग कर रहा था, एक उसके पीछे में, मेरे ख्याल से 28-30 साल का अंदर में ही होगा। वो हम पर सीधा रिवॉल्वर लेकर के फायरिंग किया। दुकान में बैठा हुआ था वो, जो गोली चलाया रोड से ही चलाया। तो हमारा जो लेटर पैड रहता है जिसमें रखने का, गोली उसमें लगा, उसमें पैड उड में गोली घुस गया। अगर वो नहीं रहता तो हमारे सीने में वो गोली लगना ही था। रामगढ़ कॉलेज में महिला छात्रावास और कॉलेज के पुराने भवन के निर्माण के लिए लगाए गए शिलान्यास पट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। विधायक ममता देवी ने गुरुवार को रामगढ़ कॉलेज परिसर में इसका शिलान्यास किया था। लगभग 2 करोड़ 48 लाख की लागत से छात्रावास का निर्माण और पुराने कॉलेज भवन की मरम्मत किया जाना है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने रामगढ़ थाना में लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़े ही खुशनुमा माहौल में, उल्लासजनक माहौल में भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, किंतु उसके कुछ ही घंटे बीते होंगे कि पता चला शिलापट तोड़ दिया गया है और उसकी दीवार गिरा दी गई है। कॉलेज प्रशासन थाना में आवेदन दिया है, थाना में सूचना दी गई। अभी थाना से एसआई महोदय आकर के निरीक्षण करके गए हैं। और अब बात ऐसे गांव की करेंगे जिसका नाम सुनकर पहले लोग नाक सिकोड़ लिया करते थे, पर अब उस गांव का नाम लेते ही गर्व महसूस होता है। बदहाली से बदलाव तक का ये सफर तय करने वाले इस गांव की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। हर घर में नल से बहता साफ और स्वच्छ पानी, सड़कों पर लगे सोलर स्ट्रीट लाइट, साफ सड़कों के किनारे दीवारों पर झारखंड की संस्कृति के साथ स्वच्छता का संदेश लिए रंगीन तस्वीरें। ये नजारा है पतरातू प्रखंड के मुरजू गांव का। कुछ साल पहले तक ये गांव भी विकास से अछूता था, पर गांव पर सांसद आदर्श ग्राम का टैग लगते ही विकास की ऐसी बयार बही कि पूरे गांव की काया पलट हो गई। तो बहुत बदलाव हो गया। कचरा पहले था, आजकल तो नहीं है कचरा। गांव का सब मिल के किया तभी हुआ कचरा साफ।
पहले तो शौचालय नहीं था गांव में, शौचालय बन गया है घर घर में। उसके बाद सड़क नाली बन गया है। उसके बाद अभी जल मीनार बना है तो उससे पानी आ रहा है। गांव के चौपाल से लेकर अस्पताल तक हर जगह स्वच्छता की ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर आंखों को सुकून मिलता है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इस गांव के बदलाव में बड़ा योगदान दिया है, पर इस गांव में रहने वाले 246 परिवारों के हर शख्स ने इस गांव को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ के लोग न सिर्फ खुद साफ सफाई करते हैं, बल्कि दूसरों को भी स्वच्छता को लेकर जागरूक करते हैं। अपना से सब कुछ घर वाला के भी कहते हैं, घर वाले जो लोग लक्ष्मी सबको कहते हैं कि अरे कंकड़ उंकड़ उधर मत फेंकना, एक जगह जमा इकट्ठा करके एक जगह रख करके एक बोरा उरा में जमा करके रख करके जहाँ फेंकते हैं वहाँ जाके डाल देना है। मुरचू गांव एक उदाहरण है। ये गांव उन सभी गांव के लिए प्रेरणा भी है जो विकास के लिए तरस रहे हैं। मुरचू गांव ने एक उदाहरण पेश किया है, एक ऐसा उदाहरण जिससे दूसरे गांव भी कई तरह के सीख ले सकते हैं। एक ऐसा सीख जिससे आपका गांव बदल सकता है, आप स्वच्छता की दौड़ में आगे निकल सकते हैं, आप अपने गांव की तस्वीर को बदल सकते हैं, तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार का भी साथ मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। हजारीबाग पुलिस ने कार से 300 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर लिया, साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। चारों हजारीबाग के रहने वाले हैं। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य 8 से 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। ये शातिर तस्कर इन दिनों हजारीबाग के गली मोहल्लों में नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे। गुप्त सूचना पर हजारीबाग पुलिस ने शिकंजा कस लिया। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां पर चाईबासा में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रेंगड़ा हाथू में 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। डॉग स्क्वाड ने आईईडी बम को ढूंढा है। 2-2 किलो के 2 आईईडी बम को बरामद किया गया है और इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल आज गोड्डा पहुंचे। गोड्डा में उन्होंने एसपी और एसडीपीओ के साथ बैठक की। डीआईजी ने कहा कि पुलिस